नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री 128 सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। स्वभाव और विभाव। कल दो बातें कही गई थी मुखमाटी में। जो स्वभाव की परिणति है, जिसके अंदर स्वाभाविक परिणति वहाँ क्षेम होता है, कुशलता हुआ करती है, सबके प्रति सुख की भावना होती है, प्रेम भाव हुआ करता है। वह पुरुष प्रकृति के साथ जीने वाला होता है। और जहां पर स्वभाव से विपरीत विभाव रूप परिणति होती है, वहां के बारे में कहा गया विकृति पुरुष के लिए, या ये कहो कि संसार के संसारी जीव के लिए हमेशा संसार के मोह जाल में पड़ने वाली होती है। स्वाभाविक से विभाव की ओर ले जाने वाला होता है। विकृति हमेशा बड़ी बड़ी विसंगतियों को पैदा करती है, लेकिन स्वाभाविक परिणति जो है, सारी विकृतियों का समाधान ये कहो कि जितनी भी विपत्तियां हो, आपत्तियां हो, आपत्ति और विपत्तियों में समाधान अगर मिलता है तो स्वाभाविक परिणति में। कोई कितना व्यक्ति भागदौड़ कर ले, लेकिन शांति का अनुभव जब होता है, जब भागदौड़ छोड़ छाड़ करके शांति से बैठता है, तभी उसको शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। भागते भागते भागा दौड़ी करते करते आज तक किसी को भी शांति का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए वही बात यहाँ कल अपन ने बहुत अच्छे से समझी थी कि स्वभाव की परिणति में जहां जो रमण करता है, वहां प्रकृति का अनुभव होता है, स्वस्थता का अनुभव होता है। और जहां विकृति होती है, वहां पर हमेशा भ्रमणा, मोह, राग, देश, ऐसी परिणति हुआ करती है। इसलिए आज वही बात संसार, मोह और राग देश का ही कारण बनाए। अब आगे आज बताते हैं और अच्छी। और सुनो, समी संतों से अर्थात समतावाल संतों से, है ना, समता वाले संतों से, समी संतों से एक सूत्र मिला है। जो समता यानी स्वभाव में रहने वाले हैं, ऐसे संतों से एक सूत्र मिला है हमें कि केवल वह बाहरी उद्यमहीनता ही नहीं, यानी बाहरी पुरुषार्थ ही अकेला नहीं, उद्यमहीन, हीनता ही नहीं, बाहरी उद्यमहीनता ही नहीं, वरन मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है, तामसता, कायरता है, वही सही मायने में भीतरी कायरता है। आपको एक बहुत अच्छी ये बात मूक माटी के माध्यम से हम सब लोगों को कही जा रही है। एक शिक्षा की ओर हम सबको दिया जा रहा है
कि मात्र हमारे भगवंतों ने, गुरुजनों ने कहा है कि बंधु केवल बाहरी उद्यमहीनता ही नहीं, लोग कहते हैं हमने बाहर का सब कुछ छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, है ना, और जाकर के हम तो एक जगह बैठ गए, पर मन में अगर मानव के मन में वो कहा गया कि सब कुछ तुमने बाहर की उद्यमशीलता सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए, पर मन की उद्यमशीलता नहीं छोड़ी। मन की क्या नहीं छोड़ी? मन के गुलाम मानव की काम वृत्ति अभी भी आशा इच्छाएं बनी हुई हैं, काम वृत्ति की ओर उसकी प्रवृत्ति लगी हुई है। अभी भी ये रूप रंग बाहरी अंतरंग की परिणति में ना जाकर के बाहरी रूप रंग में उसका मन लगा हुआ है। तो आपकी ये उद्यमहीनता कोई काम की नहीं। अपने यहां लिखा है, घर छोड़ बन को गए सरो न ये कई काज। लिखा है, घर छोड़ ग्रह छोड़ बन को गए सरो न ये कई काज, आशा तृष्णा ना मिली मिटी तो कैसा ये सन्यास। कोई मतलब नहीं है वो सन्यास से, उस त्याग वृत्ति से, बाहर की प्रवृत्ति थी। अभी तुम्हारी आशा और इच्छाओं का अंत नहीं हुआ, अभी तक तुम्हारे अंदर की काम वृत्ति के प्रति अगर तुम्हारा लगाव दूर नहीं हुआ, और आगे लिख रहे हैं, तामस्ता काय रता। सबसे पहले काम वृत्ति और फिर तामस्ता। तामस्ता का अर्थ क्या है? एक देखिए, अपने यहां वृत्तियों में एक राशि वृत्ति होती है, एक सात्विक वृत्ति होती है, 3 प्रकार की वृत्ति, और एक तामसिक वृत्ति होती है। राशि वृत्ति क्या होती है? ऐसा करो, आदेशात्मक प्रणति हुआ करती है। राजाओं का आदेश है, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। इसको राशि वृत्ति कहते हैं। मैं राजा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। एक व्यक्ति है, चाहे तो वो स्वयं उठा सकता है, पर मैं राजा हूं, मैं कैसे उठाऊं? मेरे साथ कोई चल रहा है, अगर एक आसन यहां रखा हुआ है, मैं उठा करके बैठ सकता हूं? नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। क्यों? मैं कौन हूं? वो सोचता अगर मैं उठाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, अरे राजा होकर के अपनी आसन उठा रहा है। ये राशि वृत्ति, मैं राजा होकर के अपनी आसन, नहीं, इशारा करेंगे नौकर को, आसन लाओ। ये राशि वृत्ति होती है। एक बार का बहुत अच्छा प्रसंग है, आचार्य जी का देखिए आप। बोले कि तुम राजा हो कि महाराजा हो? बोले कि हम तो नहीं महाराज, राजा नहीं महाराजा। हुआ एक क्लास लग रही थी, एक महाराज कहते हैं, एक श्रावक था और क्लास लगी, वो महाराज अपना ग्रंथ उठाना, अब जल्दी जल्दी वहीं खड़े थे, तो उन्हें जल्दी से एक श्रावक से कहा, तुम हमारी टेबल पे ग्रंथ रखा है वो उठा लाओ। आचार्य जी ने जैसे कहा तो उसको के एक काम करो, तुम अपनी पिछी भी दे दो उसको। बोले कि क्यों? नहीं, पिछी नहीं पिछी भी उसको दे दो। बोले कि क्यों? वो जाएगा बिना देखे उठाएगा, वो मार्जन कैसे करेगा? तुमने तो आदेश चला दिया है, वो जा रहा है, कैसे जा रहा है देख के, जाओ ऐसा कर लाओ।
ये कर लाओ। बोले कि राजसी वृत्ति यहां नहीं चलती, अपना काम स्वयं करो। तुमने आदेश दे दिया, वो श्रावक जा रहा है, रास्ते में चींटी अगर मर रही, तुम्हारे ग्रंथ के निमित्त से जा रहा है वो उठाने, और उसने देखा नहीं, अरे महाराज ने कहा है, बड़ा सौभाग्य है, आज महाराज ने मुझे काम बता दिया। हाजर सिंह ने तत्काल उन महाराज से कहा, एक काम करो, तुम अपनी पीछी और उसको, क्योंकि जाएगा वो लगा के लाएगा, तुम्हें तो जाना नहीं है, आदेश दे दिया तुमने। तत्काल उन्हें भानुआ वो कहते, रुको रुको रुको, तुम मत, मैं जा रहा हूं अपनी चीज उठाने। ऐसी ही जब बात आई तो आचार्य गुरु भगवंतों का ये है कि हमें राजसी वृत्ति ये मोक्ष मार्ग में ठीक नहीं है। तामसी वृत्ति ना तो मोक्ष मार्ग में अच्छी है और ना ही गृहस्थ मार्ग में अच्छी है। संसार व्यक्ति में, संसार की परिणति में जीने वाला व्यक्ति तामसी वृत्ति अर्थात जिसके अंदर तामसता हो, कामुकता हो, विषय वासना के प्रति आसक्ति परिणाम हो, उसको बोलते तामसी वृत्ति। और जब तक तामसी वृत्ति इस जीवात्मा के पास है, इसे कभी भी राग देश का अंत इसका नहीं हो सकता। हमेशा सोचता है, इंद्रियों की पुष्ट करने के बारे में सोचता रहता है, आज मुझे ऐसा मिल जाता तो कितना अच्छा होता। लोलुपता, इंद्रियों की लोलुपता जहां जहां भी जन्म को प्राप्त होती, या इंद्रियों की लोलुपता जब जब भी बढ़ती है, तब तक नियम से लोभ वृत्ति होती है। लोभ वृत्ति वहां होगी, कसायक वृत्ति जहां पर होगी, वहां पर नियम से तामसी वृत्ति आएगी। और तामसी प्रवृत्ति हमेशा इस जीवात्मा को आलस्य है, और न जाने ऐसे ऐसे राग आदि उद्रेकता के परिणाम जागृत करती है। इसलिए सबसे पहले तामसी वृत्ति हमेशा कहां होती है? वही बात लिखी कि काय रता, जो हमेशा काय में रत रहता है, काय के बारे में सोचता है, काय के संवारने के बारे में सोचता है, काय को श्रृंगार करने के बारे में सोचता है, और काय अच्छी हो जाए, सुंदर हो जाए, इसके बारे में सोचता है। वो कायरता ऐसी, इसको बोलते हैं, यही सबसे व्यक्ति प्रवृत्ति है। मन के गुलाम मानव की जो काम वृत्ति है, तामसता, कायरता है, वही सही मायने में भीतरी, कौन सी भीतरी कायरता है, बाहरी नहीं। एक व्यक्ति किसी के दूसरे के डर के देख करके भाग गया, ये बाहरी कायरता है। लेकिन सही कायरता तो क्या है? आदमी के पास क्षमता तो है सब कुछ करने की, कहीं हम बीमार हो गए तो, शरीर दुबला हो गया तो, कहीं मेरा ऐसा हो गया तो, ऐसा सोचते हैं। इसको बोलते हैं शारीरिक काय की कायरता, भीतरी कायरता। जो होना नहीं है ऐसा संभव, ऐसा लोग सोच सोच करके, विचार करके, हम तो बहुत सोच रहे थे पर ऐसा मन में धारणा बन गई महाराज कि मैंने तो सोचा था ऐसा कर लूंगा, पर क्या करें, हमारा मन तैयार नहीं हुआ, हम थोड़े से अपने आप का संबल नहीं जुटा पाए, नहीं कर पाए, और आज पछता रहे हैं कि काश अगर हमने ऐसा कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। इसलिए व्यक्ति की कायर के प्रति आसक्ति रूप परिणाम, वे आसक्ति रूप परिणाम ही उसको कायरता का कारण है। ये बाहरी नहीं है, भीतरी कायरता है, हमारी मन के द्वारा, मानसिक प्रवृत्ति के द्वारा। कल एक बालक आया, एक श्रावक आया, और वो कहते हैं वो थोड़े से किसी कारण से
मानसिक रूप से बीमार था। अब वो बार बार एक ही कह रहा था, हमें तो संलेखना चाहना है। बोले कि भाई संलेखना ऐसी होती क्या? नहीं नहीं, हमारा तो एक ही लक्ष्य है, हमें तो संलेखना। अभी जवान हो, अब मेरा तो मन है, मुझे तो दीक्षा लेना है। तो मैंने कहा दीक्षा क्यों लेना है? बोले कि संलेखना करना है, मरने के लिए दीक्षा लेना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, भाव तो अच्छा है, लेकिन अब ऐसी दीक्षा, ऐसी परिणति में। अब ये बताओ कि तुम यहाँ आओगे, उनसे फिर धीरे से पूछा कि ये काम एक बार भोजन कर लो, नहीं ऐसे कैसे होगा, तुम किस लंच कर लोगे, ऐसे कैसे होगा, है ना? तुम यहाँ आकर के बैठोगे, यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठना होगा, तो हो जाएगा? सोचना पड़ेगा। मन तो अभी बैठा है कहाँ पर? बाहर, राग देश की प्रवृत्तियों में, अपने अंदर के उन विषय भोगों की आसक्ति में। और लोग कहते हैं कि मुझे तो क्या करना है? दीक्षा लेना है। पहले इच्छाओं का अंत करो, फिर बाद में दीक्षाओं का कार्य करो। दीक्षा, लोग कहते हैं कि दीक्षा करते होता क्या है? तो आचार्य जी ने सूत्र दिया था, जहां इच्छाओं का अंत हो गया समझ लेना वहीं दीक्षा हो गया। इच्छाएं भरी पड़ी हैं, वही बात यहाँ है। भीतरी कायरता पहले छोड़ना आवश्यक है। अगर हमारे अंदर अभी भी तामस वृत्ति है तो वो आपकी अभी कायरता है। इसलिए गृहस्थ मार्ग पर तामसी वृत्ति बिल्कुल स्वीकार नहीं है। राजसी वृत्ति में अहंकार हुआ करता है, वो भी ठीक नहीं है। कौन सी वृत्ति चाहिए यहाँ पर? सात्विक वृत्ति। श्रावक की वृत्ति हो तो कौन सी वृत्ति? सात्विक वृत्ति ही है। और सात्विक वृत्ति ही सज्जनों की होती है, संतों की होती है, महापुरुषों की होती है। उसमें कभी किसी को सताने की कामना नहीं होती। सत्य को जानने की कामना जिस वृत्ति में हो उसका नाम सात्विक वृत्ति है। सत्य को पाने की इच्छा जहां पर होती है उसका नाम सात्विक वृत्ति है। अपना सत्य, हम सबका सत्य, वही सत्य को पहचान सकता है। तो सात्विक व्यक्ति से ही जिनके अंदर प्रवृत्ति हो वही संत होता है, वही भगवंतों के पास पहुंचता है। तामसी वृत्ति वाला, राजसी वृत्ति वाला पहुंच भी जाए पर मन से झुक नहीं पाता। यहाँ पर भीतरी कायरता को छोड़ना होगा। भीतरी कायरता क्या है? तो सबसे पहले काम वृत्ति, तामस वृत्ति और काय में रत रहने वाली वृत्ति, इनसे परे होकर के सही मायने में ये जहां ये है समझ लेना ये सबसे बड़ी भीतरी कायरता है। और सुनो, सही सुनो, आचार्य जी मुख माटी में कह रहे सुनो, एक बार नहीं, पर क्या कह रहे हैं? सही सुनो। मनोयोग से कैसे सुनो? ऐसे नहीं, सामान्य ऊपर ऊपर नहीं सुनना। यानी कभी कभार कुछ वचन आते हैं और चले जाते हैं, अपन सुन करके भी नहीं सुन पाते हैं। लेकिन यहां सुनो, सही सुनो। कैसे सुनो? मनोयोग से। काय में रत हो जा। किस में रत हो जा? काय में नहीं, अकाय में रत हो जा। काय और कायरता ये दोनों अंतकाल की गोद में विलीन हो आगामी अनंत काल के लिए। ऐसा भाव, मेरी ये भावना है कि भगवान मेरी काय और कायरता। आप लोग क्या चाहते हो? मोही चाहता है कि भगवान मुझे अंगलाई भाव में अच्छा सुंदर रूप मिले,
और निर्मोही चाहता है कि हे भगवान, मुझे ऐसा भाव मिले कि अगले भाव में शरीर का पिंड मुझसे छूट जाए। एक कहता है कि मुझे सुंदर देह मिले, और एक कहता है मुझे सुंदर स्वरूप आत्मा का स्वरूप मिले। एक काय की इच्छा करता है और एक अकायवान बनने की इच्छा करता है। एक कहता है मुझे अच्छा शरीर मिले, और एक कहता है कि मुझे तो अशरीर स्वरूपी और सिद्धत्वपन प्राप्त हो। वहां पर यही भावना है कि मुझे अब काया नहीं चाहिए, मुझे तो अब क्या चाहिए? अकाय में रत हो जा। किस में हो जाओ? अकाय में रत हो जा, अर्थात उन सिद्धों के ध्यान में लीन हो जा। सिद्धत्व में, ध्यान में लीन हो जा। काय और कायरता, इन दोनों, काय को भी रख दो और कायरता को भी, दोनों अंतकाल की गोद में विलीन हो जा। उस अंत करने की गोद में विलीन हो जा, और आगामी अनंत काल के लिए कब तक विलीन हो जा भगवान? ऐसा वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा कि मेरी काय और कायरता दोनों अंत को प्राप्त हो जाएं? कब तक के लिए? अनंत काल। वह सिद्धत्व के स्वरूप का यहाँ चिंतन उस माटी के माध्यम से शिल्पी ने, और शिल्पी के माध्यम से माटी ने प्राप्त किया और सिद्धत्व को हमें समझाया। ऐसे महान संतों ने कहा, ये क्या लिखा था? समी संतों के द्वारा सुना, लिखा समी, समतावान संतों के द्वारा हमने सुना है, जाना है। यही हमारा सही स्वरूप होना चाहिए। ऐसे स्वरूप का वर्णन करते हुए अब प्रसंग कुछ एक नया और मुख माटी में आता है। उन्होंने सिद्धत्व के स्वरूप के, अब यहाँ माटी की एक नई परिणति अपन ने यहाँ पर दी, क्योंकि माटी में पानी मिला, फूल आया। तो अब अगला काम होता है, फूल दलों सी पूरी फूली माटी है। कैसी? जैसे फूल खिलते हैं ना, गुच्छे गुच्छे, और अच्छे बढ़िया फूल दलों सी पूरी फूली माटी है। माटी का यह फूलन ही चिकनाहट, स्नेहल भाव का आदि रूप मूलन है। आप फूली हुई माटी को जब आप लेते हो, हाथ में दबाते हो ना, मृदु स्वभाव है, बिल्कुल नम्र है। जैसे आप जब दबो वहां बिल्कुल झुक जाती है, बहुत अच्छे में। हाँ, आप जब कोई कितना भी बड़ा आदमी हो और अच्छी माटी को हाथ में ले, तो उसको जब लेता है और मृदु समा उसका मृदुपन, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो पूरी की पूरी फूली माटी, माटी का फूलनपन ही चिकनाहट, कैसा होती है वो? चिकनापन से भरी, स्नेहल भाव का, स्नेह भाव का प्रतीक, ऐसा आदिम रूप मूलन है। यही उसका मूल रूप है, यही उसका मूल स्वरूप है। और रूखापन का, द्वेषिल भाव का अभाव रूप उन्मूलन है। उन्मूलन यानी दूर होना, त्याग, अलग होना, यानी रूखापन, द्वेषिल भाव एक साथ होता है। जहाँ रूखापन होता है वहीं पर द्वेष होता है, जहाँ चिकनाहट होती है वहीं पर क्या होता है? स्नेहल होता है। अर्थात ये कह रहे हैं, राग हमेशा चिकना होता है, द्वेष हमेशा कैसा होता है? रूखा होता है। अब आपको हम बताएं, अपने यहाँ कितनी कसाएं हैं? सामान्य से 4 कसाएं। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। अब उसमें 2 कसाएं रूखी हैं और 2 कसाएं बड़ी चिकनी हैं।
बहुत अच्छे से ना, अनुभव की बात बता रहा हूं आपको। दो कसाई कैसी हैं, बड़ी रूखी हैं, जिन्हें आते ही आदमी के चेहरा बिगड़ जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। और दो कसाई बड़ी, यानी दो स्नेह भाव की हैं और दो रूखे स्वभाव की हैं। कौन कौन सी? चिकनेपन को लेते तो कहते हैं लोभ और माया। ये कैसी हैं? लोभ जब सामने दिखता है आदमी के मन में कैसा होता है? अपने आप मन उसका चिकनापन होता है, स्नेह भाव वाला है। कोई मनपसंद चीज जिसे तुम चाह रहे हो, मिलती ही उसका चेहरा, वाह कब से चाह रहा था भैया, है ना। और एक माया जो है, देखिए बाहर से तो आदमी का चेहरा कुछ होता है, पर मन में एक भाव जो कब मिलेगा, कब मिलेगा, ताक लगाए बैठा रहता है ना। बिल्कुल ऐसे जैसे आपको कभी छिपकली को देखना, माया की प्रवृत्ति अगर तुम्हें देखना हो, मायाचारी की बिल्कुल दृष्टि देखना हो, तो छिपकली को देखो, बैठी होगी, चिपकी होगी और बिल्कुल ऐसी शांत, और जैसे कि मच्छर या मक्खी आसपास दिखी और वो क्या कर देती है, बिल्कुल माया हमेशा उस लोभ में। वैसे ही लोभ और माया दोनों का जोड़ा होता है। कभी भी माया अकेली काम नहीं करती, या ये कहो कि लोभ अकेला, बिना माया के बिना लोभ भी अपना काम नहीं करता। दोनों की अनन्य जोड़ी है, इसलिए ये चिकने स्वभावी बताए। और रूखे स्वभावी कौन? मान और क्रोध। क्रोध के साथ कभी प्रेम भाव झलकता है? कभी किसी को पुचकारा जाता है? कभी नहीं होता। क्रोध हमेशा रूखापन, बिल्कुल जब जब भी आएगा आदमी के अंदर नियम से गुस्सा उसके चेहरे को, उसके शरीर को, उसके सबको रूखापन लाने वाला होगा। मान, और ये बात निश्चित है, क्रोध हमेशा मान पूर्वक ही आता है। कहने को तो अपन पहले क्रोध को रखा, क्रोध आकर के चला जाता है, पर मान फिर भी मिनमिनाता रहता है। एक अजर जी ने एक बार बहुत अच्छा कि जैसे एक मच्छर आता है ना, एक मच्छर होता है जो काटता नहीं पर जगाता है। एक मच्छर कैसा होता है? आएगा मिनमिनाता रहेगा, कान के यहाँ सुना संगीत सुनाता है वो आकर के, बस। और एक आएगा धीरे से एक काटेगा और भाग जाएगा। वैसे ही बोले कि मान बिल्कुल भिनभिनाने वाला मच्छर जैसा होता है, जब तक नहीं हो जब तक घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। और क्रोध जैसे ही उसको मान पे धक्का लगा, पूरा नहीं हुआ, विस्फोट, सामने वाले को टूट पड़ेगा। इसलिए हमेशा लिखा है कि मान पूर्वक ही क्रोध का रूप दिखाई देता है। गुस्सा जब भी आता है, कोई तुम्हारी बात नहीं मानी, तुमने ऐसा नहीं किया, मेरा यहाँ से ये कर दिया है, और वो गुस्सा सामने वाले पर टूट जाता है। वही बात है कि चिकनापन और रूखापन यहाँ पर माटी के रूप में आप लोगों को बता दिया जा रहा है। और यहाँ तो स्वाभाविक गुण की अपेक्षा है। तो देखिए, पानी के मिलने से उसके अंदर कौन सा भाव जागृत हुआ है? फूली माटी में स्नेहल भाव जागृत हुआ है। फूल दलों सा पूरी फूली माटी में माटी का या फूलन ही चिकनाहट स्नेहल का आदिम रूप मूलन है।
जिस समय वह माटी फूली है, अब उस समय उसके पास रूखापन नहीं है, उसके पास स्नेहल भाव है। आप जैसा मोड़ोगे वैसा काम करेंगे, आप जो बनाओगे वैसा बन जाएगी। रूखापन है देसल भाव का, अभाव रूप उन्मूलन है। अब उस समय उसके पास द्वेष भावना नहीं है, रूखापन उसका उन्मूलन है। और आगे कहते यह जो गति आई है माटी में, यह जो गति आई है माटी में, माटी ने जो किया जलपान का परिणाम है। ये चिकनापन किसके कारण आया? क्योंकि माटी ने जो किया अच्छा शुद्ध जल का पान है, परंतु जल धारण की क्षमता कब उभरेगी इसमें? अबे तो जलपान किया है, अबे क्या किया उसने? जलपान किया है, वह जल धारण करने की क्षमता अभी नहीं आई। बस जल धारण की क्षमता कब उभरेगी इसमें? जब माटी में चिकनाहट की प्रकृति हो, जब माटी में चिकनाहट की प्रगति हो और अनल का पान करेगी। यह अनल का अर्थ आग का है ना, अनल का पान करेगी। यह माटी की चिकनाहट को अपनी चूलता तक पहुंचाने शिल्पी का आना हो रहा है। अभी आ रहा है वो शिल्पी। अब माटी को कहाँ पहुंचाना है? शिखर पर, चूल पर पहुंचाना है। अभी तो धूल बनी हुई है, अभी तो कहाँ पड़ी हुई है? जमीन में पड़ी हुई है। अब उस माटी को अभी देखिए, एक व्यक्ति के जब तक वो माटी लौंदी के रूप में रहेगी तब तक वो पैरे से लौंदी ले जाएगी और बनकर के तैयार। जिस दिन वो घड़ा, और घड़ा जब अग्नि परीक्षा दे करके आएगा, उसकी यात्रा चलने हैं। फिर आदमी के कहाँ पहुंचता है? पैरों से सिर पे आता है। उस मिट्टी की यात्रा वही होने वाली है। अब चूल तक पहुंचना है उसे, नीचे से शिल्पी का आना हो रहा है। प्रभात की पावन बेला में माटी के हर्ष का पार नहीं, और वहीं पर पड़ा पड़ा इस दृश्य का दर्श करता हुआ एक कांटा। अब आचार्य सी नई नई बात आप लोगों के सामने रखेंगे। देखिए, यहाँ तो माटी इंतजार कर रही है, प्रभात का हर्ष का पार नहीं, और वहीं पर पड़ा पड़ा एक दृश्य दर्शन करता एक कांटा, निशा के आंचल में से झांकता चकित चोर सा। कैसा? चकित चोर सा। अब उस माटी के बीच बीच में एक कहीं ना कहीं एक कांटा है, वो चकित चोर सा। क्या हुआ था? माटी खोदने के अवसर पर कुदाल की मार खाकर, जब खोदी जा रही थी तो उसी समय कुदाल चलाई गई थी, और कुदाल की मार खाकर जिसका सर अध कटा है। सर कैसा हो गया? अध कटा है। जिसका कर अध नहीं, जिसका सर अध फटा है, सॉरी है ना, इस पे लिखा है फटा है, और जिसका कर अध कटा है। अर्थात जब वो चली तो कांटे को बीच में से क्या हो गया? दो फाड़े हो गए। दो फाड़े हो जाने के कारण से, और कर उसका हाथ भी कल्पना की गई है, हाँ जो जिससे वो कैसा है? अध कटा है। दुबली पतली सी कमर कटी थी उसकी, कांटे की दुबली पतली सी कमर कटी थी उसकी। वहीं पर अब और कटी है। जिधर की टांग टूटी है, उधर की आंख फूटी है,
और चपला अबला उम्र भर भी। वो चपल चोर, जैसे क्योंकि इसमें क्या कहा, चोर की दी चकित चोर सा कल्पना की है, पर वह उधर की आंख फूटी है और चपला अबला, अबला यानी जैसी पराधीन जैसा, उम्र भर भी असर पड़ा है मार का। किसका मार का? कुदारी की असर पड़ा है मार का, लगभग वही भी घटी, यानी असर पड़ा, कहे कि उम्र पर मार पड़ा है, ये लिखा है। चपला अबला उम्र पर भी, उम्र यानी उसकी आयु पर भी असर पड़ा है मार का, लगभग वह भी क्या हो गई? घटी है। कब तक कहें कांटे की कटीली काया, दिखती अब अटपटी सी। उस कांटे की जो काया है, पहले जो कांटा दिखता था तो देखते ही साथ, हे भाई दूर रहो उससे। आप जा रहे हो, रास्ते में कांटा दिख जाए, अगर आप जूते भी पहने हो तो जानबूझ करके कांटा दिख जाओ, कोई जानबूझ करके उसके ऊपर पैर रखे, रख सकता है कोई? अरे कांटा, जबकि तुम अच्छे पैरों में मजबूत जूते पहने हो, फिर भी वो कहता नहीं भाई कोई भरोसा नहीं इसका, जूते को फाड़ करके अंदर घुस सकता है, संभल करके इससे दूर रहो। ऐसे ही कहा, कहां तक कहें कांटे की कटीली काया, दिखती अब अटपटी सी, क्योंकि अब उसको जब प्रहार हो गया, कुदाली उस पर पड़ गई है, तो अब कैसी हो गई? अटपटी सी। इसमें संदेह नहीं, इसमें संदेह नहीं है। प्राय प्राण उसके कंठगत है। कैसे हो गया? प्राण कंठगत है, श्वास का विश्वास नहीं, अब श्वास का विश्वास नहीं अब, फिर भी आसमान का आधार आस है ना, फिर भी वो आसमान के आधार का आस है ना। तन का बल वह कण सा रहता, और मन का बल वह मन सा रहता। यह एक अकाट्य नियम है, एक कहावत है। वही कांटे को एक तो आप लोगों की कल्पना दी है, ये सही दशा तो उन लोगों की है जिनका शरीर ना तो उठ पा रहा है। ये कांटा एक बहाना है आपको बताने के, दशा क्या है? शरीर देख रहे हैं तो ना तो चल पा रहे हैं, चेहरा है, गर्दन लटक गई है, कमर झुक गई है, कमर से टूट सी गई है, बुढ़ापे की दशा कांटे के निमित्त से आपको बताई है ना। आंखें भी देख कर भी नहीं दिखाई दे रहा है, कमर भी कैसी टूट सी गई है, अब उठो नहीं जा, सहारा उठो, उठाओ, हाथ लगाओ, है ना। मर करके भी अधमरे, बुढ़ापा क्या कहा? आधा मरा, अर्ध मृतक सम बूढ़ापन, बूढ़ेपन को आधमरा कहा, यानी जिंदगी के आधे तो मर चुके हो, अब बस अंतर इतना ही है कि श्वास निकलने की भर की देरी है। वही दशा यहाँ कांटे के प्राय प्राण कैसे हो गए हैं? जाने वाले हैं, कुछ समय कोई भरोसा नहीं है, साल 6 महीना के 2 4 8 दिन कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी शरीर की क्षमता ये हो गई, पर अभी भी श्वास का कोई विश्वास नहीं, कब क्या हो जाए। फिर भी आसमान का आधार आस है ना, अभी भी आशा लगी हुई है, अभी भी इच्छा जागृत है, अभी भी सोचता है। क्या सोचता है? जो हो जाते तो अच्छा होता, जे मिल जाता तो अच्छा होता, उनसे मिल लेते तो अच्छा होता। अभी भी इच्छा है
लगी हुई हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर वही के तन का बल वह कण सा है, हिम्मत बिल्कुल नहीं है, इतनी सी हिम्मत नहीं है। शरीर में शक्ति, एक करवट भी बदलना हो तो इशारा करते हैं भैया करवट बदल दो, क्योंकि अब शरीर में हिम्मत नहीं है। तन का बल कण सा रहता है, पर मन का बल कैसा है? मन का बल मन सा। एक शब्द देखो, इसमें कोई कमी नहीं है, जैसा चाह रहा है वैसा हो जाए, मन सा। एक शब्द इच्छा का, ये अकाट नियम है। एक दोहा मिलता, तन की भूख तनक है ना, आध पाव या शेर, कितनी है? आधा पाव या शेर। मन की भूख मनक है, मनक यानी उसकी कोई सीमा। उन्होंने लिखा लीलत मेरु सुमेर, यानी एक सुमेरु पर्वत भी उतना बड़ा विशाल है, इस 2.5 द्वीप में इससे बड़ा और कोई नहीं है। मन की भूख इतनी है, इसका कोई अंत नहीं। सुमेरु पर्वत भी कम लगे, इससे बड़ा और नहीं होता कुछ, क्या और भी होता तो चल जाता। लोगों की तन की भूखों को तो मिटाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए तो भोजन है, लेकिन मन की भूख मिटाने के लिए कोई भोजन संसार में तो नहीं है। पर हमारे आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञानामृतम भोजनम, एक वही है, यही है संतों की बात, भगवंतों की बात। एक जिनवाणी ही एक ऐसी है जो इस जीवात्मा की मन की भूख को शांत कर सकती। बाकी दुनिया की संपत्ति, दुनिया की चाह रखने वालों के लिए, और जिनकी मन की भूख बड़ी है, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है देव शास्त्र गुरु के अलावा, बाकी और कुछ भी चीज नहीं है जो तुम्हारी मन की भूख को शांत कर सके। उनके प्रति समर्पण, श्रद्धा, भक्ति मान। इसलिए साधु लोगों का भोजन भी तो भोजन एक बार करते हैं, सज्जन लोगों का भोजन, और कभी कभार तो ऐसे मासोपवास महीनों महीनों बैठे हैं। अब उनका कौन सा भोजन हो रहा है? ज्ञानामृतम भोजनम, ऐसा लिखा गया। अपने अंदर के आत्मज्ञान के में लीन हो जाते हैं, उसमें ही रम जाते हैं। यही मन की भूख को शांत करने वाले हैं। मन का बल कितना होता है? बहुत बड़ा बल है। शरीर के बल की तुलना तो की जा सकती है, पर मन के बल की तुलना करना हंसी खेल। इसलिए आचार्य भगवान हम लोगों से कहते हैं मोक्ष मार्ग में शारीरिक बल काम नहीं आता। मोक्ष मार्ग में क्या नहीं आता? क्योंकि यहाँ कोई ज्ञाति फावड़ा चलाना नहीं होता। यहाँ तो कौन सा बल चाहिए? जिनका मानसिक बल अच्छा मजबूत है वही मोक्ष मार्गी बन सकता है। शारीरिक बल कमजोर हो चलेगा, लेकिन मानसिक बल कमजोर वाला यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए मन हमेशा अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जिनका मन मजबूत है वे मोक्ष मार्ग पर बहुत अच्छे से चल सकते हैं और संसार मार्ग में भी अच्छे से चल सकते हैं। और जहाँ मन कमजोर है, डमाडोल है, उनके लिए तो कहा गया ऐसे व्यक्तियों को संभालना बहुत कठिन काम है। मन की परिणति के बारे में क्या लिखा, कैसा है मन का स्वभाव, क्या है? तो उन्होंने उदाहरण दिया है मन कैसा होता है व्यक्ति का या मन वाले जीव का। तो उन्होंने लिखा मन की परिणति, उन्होंने लिखा
पीपल पात सरस मन डोले को तुलना की। पीपल का पत्ता देखा, कभी हवा नहीं भी चले तो वो भी डोलता रहता है। एक पीपल का पत्ता ऐसा है, वो बहुत, अगर पीपल का पत्ता रुक गया समझ लेना हवा नहीं चल रही। वैसे ही मन की दशा, जैसे पीपल पात सरस मन डोले, तुलना की है। जैसे पीपल का पत्ता कभी रुकता नहीं, वैसे ही व्यक्ति का मन सो भी जाए फिर भी रुकता नहीं है। एक अभी मैंने एक आया था, लोग कपन कहते ना कि जैसे कंप्यूटर जो होता ना, अपन कहते बंद कर दिया। कंप्यूटर अगर बंद हो जाए तो फिर चालू हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर कभी बंद नहीं होता, उसको कहते सिट डाउन। क्या कर दिया, उसको सिट डाउन किया जाता है, बंद नहीं किया जाता है ना। वैसे ही आदमी सोचता है कि हम सो गए तो हमारा मन भी सो गया, चितन भी सो गया। अगर वो सब सो जाए तो फिर तुम्हारा जीवन, इसलिए कंप्यूटर सिट डाउन होता है। आपका सोना यानी कंप्यूटर की सिट डाउन जैसा करना होता है, बंद नहीं है। यानी उस समय भी जो दिन भर जो तुम करते हो, जो सोचते हो, विचार करते हो सकता है अंतरंग सर्चिंग चलती रहे, काम चलता रहे। वो पूरा का पूरा वही तो होता है कि एक व्यक्ति दिन भर क्या करता था, दुकान में कपड़ा बेचने का काम करता था, है ना। और दिन भर मोल भाव करने की आदत, दुकान पे बैठे बैठे, दुकान पे बैठे बैठे मोल भाव करने की आदत। अब हुआ है कि रात में भी अब वो कोई आया कपड़ा बेचने वाला लेने के लिए, दुकान पे बैठ गया, वो भी सपने में है। अब दुकान में बैठ गया, अब बैठे बैठे अब वो सो तो रहा है, लेकिन सपने में ग्राहक आ गया, मोल भाव हुआ। वो कहता नहीं हम तो इतने का लेंगे, वो कहते नहीं इतने का। अरे कोई बात नहीं, अब जो कछु है जितना इतने ही दे दो। और उसने जो चद्दर ओढ़ा था, पकड़ा था और लिया, उसने कहा चलो इतने में दे दो, लो जो फाड़ देते, लो जो फाड़ दिया। पता चला कि वो जो ओढ़ा था चादर ही फाड़ दिया। बाजू में पत्नी कहते क्या कर रहे हो, कहते कछु नहीं कपड़ा बेच रहे हैं। अरे तुमने तो अच्छा चादर फाड़ डालो, जानी क्या। उनको जगा, भैया दुकान पे दुकान जैसे रहो, घर में पर आदत जिसकी ज्यादा पड़ी हो तो सोते समय भी वही आदत बार बार वही दिखाई देता है। इसलिए कहते भैया थोड़े दिन में भगवान का नाम भी लेते रहो करे, भगवान के नाम स्मरण स्वाध्याय भी करते रहो करे, जिससे कम से कम स्वप्न में तुम्हें कभी भगवान और जिनवाणी और भगवान की गुरुवर की वाणी याद आ जाए, स्वप्न में भगवान के दर्शन हो जाए। और नहीं है तो वे दर्शन तो होंगे। आज महाराज जो होगा वो आज हमें लगता है क्या हो गया, बोले कि आज तो मुझे बड़ा बड़ा स्वप्न आ गया। बोले कि क्या स्वप्न आ गया, पता नहीं इसका फल क्या होगा। अब देखिए एक बहुत अच्छा जोक्स है। क्या हुआ, एक आदमी को स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया, स्वप्न आया कि एक बहुत बड़ी कढ़ाई है ना, उस कढ़ाई में गोबर भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है, और नीचे से आग जल रही है, गोबर उठ रहा है। गोबर को उठ रहा है, उसको मन में चिंता हो गई। मन में चिंता हो गई, वो सोचता है कि पता नहीं ये स्वप्न अच्छा है कि नहीं, आज आज गोबर उठ रहे हैं। उसने मन में विचार किया। अब वो स्वभाव से लोभी प्रवृत्ति का आदमी शुरू से था। अब वो गोबर लौट
तो जाकर के पड़ोस में एक जोशी था, उसके पास गया और उससे कहता है, भाई आज मुझे बड़ा स्वप्न, अच्छा है कि बुरा है, उसका फल बता दो। फल बता दो। बोले कि क्या स्वप्न आया? बोले कि स्वप्न ऐसा ऐसा है। वो कह पहले 5.25 रुपया रखो पत्रा पे। कितने रखो? तो वो भी बड़ा आदमी, अगर 20 रुपया देना होते तो हम गोबर गाय को ओढ़ते, दूध नहीं ओढ़ते। उन्होंने कहा 5.25 रुपया तुम्हें देने की अपेक्षा अगर हम वही करत होते अच्छे से तो हम गोबर गाय को स्वप्न में ओढ़ते। और यही हुआ, जोड़ते जोड़ते हमने आज तक गोबर ही जोड़ा, स्वप्न में भी काय दिखा? वही दिखा। अगर काश अगर हमने अच्छा कुछ काम किया होता तो वो भी स्वप्न में दिखाई देता। वही बात है यहाँ पर, मन का बल काट, इसके बारे में अगर आप देखेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो मन की प्रवृत्ति का तो कुछ भी कहना संभव नहीं है। वही है, आज यहाँ का तन का बल कण सा रहता है पर मन का बल मन सा रहता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यह एक अकाट्य नियम है। आप लोग एक अपने आप को कभी कमजोर मत समझो कि मैं बहुत कमजोर हूं। मन कभी कमजोर, अगर एक बार तुम्हारा मन कमजोर हो जाए यानी विषय भोगों से, आशा तृष्णाओं से, समझ लेना आपका मन अच्छा, बहुत अच्छा हो सकता है। और आगे की बात अपन करेंगे। यही है कि अभी मन की बात यहाँ कही, आज आगे की बात बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। और कल तो पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव है ही, तो कल तो अपने पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव का ये महोत्सव होगा। और प्रातःकाल ठीक 6 बजे से ही अभिषेक पूजन की प्रक्रिया अपनी प्रारंभ यहीं पर हो जाएगी। और आप देखेंगे कल यहाँ पर तीर्थराज संवेद शिखर की अपन वंदना के साथ करते हुए पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव को यहाँ पर मनाएंगे। आज बस इतना ही कहते हुए विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मिथ्यात्व में नाश विको, ज्ञान के प्रकाश विको, आपा पर भास विको।